अच्छा जी, ये जो सामने आपके आ रहा होता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल आती है आपकी फाइवर पे, और ये जो सामने डैशबोर्ड पे क्लिक करके आ रहा होता है उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड पे आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट होता है। देखिए, आंसर एटलीस्ट 90% ऑफ योर इनबॉक्स मैसेजेस ओवर 60 डेज टू मेंटेन योर लेवल और क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। आपका जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए या नेक्स्ट लेवल में क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना जो इनबॉक्स का रिस्पॉन्स रेट है वो 90% रखना है। ये इनबॉक्स का रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? जो भी क्लाइंट आपको मैसेज करे, जितने टाइम में आप उसको रिप्लाई करते हो, वो आपका इनबॉक्स रेट होता है। फिर वो एवरेज निकलती है। ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्लाइंट को रिप्लाई कर दे। पहला मैसेज आपका रिस्पॉन्स रेट में काउंट किया जाता है, रिस्पॉन्स टाइम के अंदर आपका काउंट किया जाता है पहला मैसेज। लेट रिप्लाई करेंगे, आपका रेट, इनबॉक्स रेट बढ़ जाएगा, परसेंटेज में कम हो जाएगा, घंटों में बढ़ जाएगा। आपने इतने घंटे बाद रिप्लाई किया, आपने इतने घंटे बाद रिप्लाई किया, आपने इतने घंटे पर रिप्लाई किया, तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट में वो पहला मैसेज काउंट होता है। जो मर्जी करके क्लाइंट को पहला मैसेज जल्दी से रिप्लाई कर दें। वो कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स भेजता है, आप उसको हाई भेज दें, हाई, अगली कहानी बाद में, पहले हाई भेज दें कि फौरन आपका मैसेज चला जाए, रिस्पॉन्स रेट आपका अच्छा रहेगा। रिस्पॉन्स टाइम, ये जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, ये आपके न्यू यूजर्स के लिए है, न्यू बायर्स के लिए। जो आप, ये जो ऊपर वाला है, ये हर मैसेज का रिस्पॉन्स टाइम। आंसर एटलीस्ट 90% ऑफ योर इनबॉक्स मैसेजेस ओवर 60 डेज टू मेंटेन योर लेवल और क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। अगर उसने मैसेज किया आपको, ये कोई नहीं नया पुराना मैसेज, ये इसका नहीं है। क्लाइंट मैसेज करता है उसको रिप्लाई जरूर करो। कोई भी क्लाइंट मैसेज करता है उसको रिप्लाई करो, उसकी बात का रिप्लाई करो। मैसेज को ऐसे छोड़ना नहीं, आपने उसको रिप्लाई कर दो, मैं नहीं बना सकती, मैं बना सकती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ना कि उसका मैसेज आया वो आपने उसको जवाब ही नहीं दिया ना। उसको हाय बोल के नहीं करना तो सॉरी बोल दें, रिप्लाई जरूर करें। जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका, ये जो नए लोग आपके पास आते हैं, नए बायर्स पहली दफा जो मैसेज करते हैं आपको, वो पहला मैसेज आपका जो है वो काउंट किया जाएगा उसमें। पहली दफा आपने उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना, बाद में आप लेट करते हैं थोड़ा, जैसे मर्जी करते हैं, क्योंकि जब पहली दफा आता है तो वो रिस्पॉन्स टाइम को काउंट करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट आता है आपका। रिस्पॉन्स रेट आपका नॉर्मल मैसेजेस भी हैं, आपके नॉर्मल मैसेजेस को भी लेट रिप्लाई ना करें कि दो दो तीन दिन गुजर गए आपने रिप्लाई नहीं किया, तो नॉर्मल मैसेजेस को भी लेट रिप्लाई ना करें। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, this is how often you answered order message and revision request within 24 in the last। अच्छा जी, ऑर्डर रिस्पॉन्स, ये दो तीन चीजें इन्होंने डैशबोर्ड में नहीं ऐड की। ये ऑर्डर पेज का रिस्पॉन्स रेट है, देखें, ये है कि आप कितने टाइम में क्लाइंट को रिप्लाई करते हैं, या ऑर्डर पेज पे उसने मैसेज किया हुआ है आपसे कोई चीज पूछने के लिए, या फिर उसने आपको रिवीजन दी हुई है। ये देखें, इन रिवीजन, रिवीजन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपने ऑर्डर किया, क्लाइंट को सेंड कर दिया, क्लाइंट वापस उसको रिवीजन में डाल सकता है कि जी ये अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं आपके वर्क से, इसको और अच्छा बेहतर करो। फिर वो आपका क्या होगा, रिवीजन में आ जाएगा, वहां पे फिर रिवीजन लिखी आ रही होगी, आपका टाइम नहीं चल रहा होगा। अगर आपका ऑन गोइंग ऑर्डर है, ये देखिए यहाँ पे लेट लिखा आ रहा है, रिवीजन लिखी आ रही है। अगर आपका ऑन गोइंग ऑर्डर है तो ऑन गोइंग ऑर्डर में आपका टाइम चल रहा होगा। ये देखिए, ये मेरा ऑन गोइंग ऑर्डर 3 घंटे रह गए इसको सबमिट करवाने में। ये यहाँ पे अगर वो कोई मैसेज मुझे यहाँ पे छोड़ देता है ना, मुझे उसके मैसेज को रिप्लाई जरूर करना है। अब देखें, वो आएगा, वो मैसेज करता है, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता 24 घंटे में, तो मेरा रिस्पॉन्स, जो ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है वो कम होगा। वो जो ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट ऊपर था वो कम हो जाएगा। तो ये दो तीन चीज़ उन्होंने नहीं ऐड की है। पहले सिर्फ ये होता था इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम होता था, अब जो उन्होंने इसमें ऐड किया है, इसको अच्छे से अच्छा बना रहे हैं कि सिर्फ वही इधर सर्वाइव कर सके, फाइवर पे वही रह सके जो सुस्त नहीं है, जो काहिल नहीं है, जो 24 घंटे जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता है। ये उनको रखना चाहते हैं, या उनको रैंक करना चाहते हैं, रेट करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि उनको ज्यादा ऑर्डर्स मिले। इन्होंने फिल्टर करना है ना लोगों को एल्गोरिथम के अंदर के, जी वही लोग आगे आने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जो अच्छा काम करके देते हैं। इसलिए फिर इन्होंने ये फिल्टर ऐड किए हैं
कि जो इन फिल्टर्स पे पूरा उतरेगा वो ऊपर जाएगा, जो नहीं इनको फॉलो करेगा वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो आपकी समझो रैंकिंग डाउन, रैंकिंग डाउन तो ऑर्डर बंद। तो रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए चीजें जरूरी हैं आपने। अच्छा 60 डेज का क्या चक्कर है कि अगर आपका रिस्पॉन्स रेट कम भी हो जाता है तो 60 दिन बाद आपका रिस्पॉन्स रेट वापस हो जाएगा सेट। 60 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर सेट हो जाएगा। या तो ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस के रिप्लाई करते जाओ। डिलीवर्ड ऑन टाइम, डिलीवर्ड ऑन टाइम का क्या है, मैंने 50 ऑर्डर लिए हैं, या कर लो मैंने 30 ऑर्डर लिए हैं 60 दिनों में, 30 में से 2 ऑर्डर मैंने लेट डिलीवर किए, तो उसकी परसेंटेज निकलेगी कि कितने ऑर्डर मैंने, वो कहना डिलीवर एटलीस्ट 90%। आपका जो डिलीवर्ड रेट है वो 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। अब मुझे आपने बताना है, मैंने किए हैं 10 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए, 10 में से एक लेट डिलीवर किए, 10 में से एक लेट डिलीवर किया मैंने, तो मेरा कंप्लीशन रेट क्या होगा, और सॉरी डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट जो है ना, तो एक 90। बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल 90 हो जाएगा। अगर मैंने कर दी है, इधर आते हैं मैं आपको कैलकुलेट फाइवर ऑर्डर कंप्लीशन रेट, पूरा आपको फार्मूला बता देगा जी। ऐसे आप ऑर्डर कंप्लीट 60 डेज कंप्लीटेड प्लस कैंसल्ड, पूरा आपको फार्मूला बता देगा। completed plus cancel and divides it to the total number of the cancel orders multiply the result। अब देखिए, या ये कैंसिल को कर लो या डिलीवर ऑन टाइम कर लो, सेम ही है। इसको आप मल्टीप्लाई में करके दिखाता हूँ आपको। मैंने 15 ऑर्डर कंप्लीट लिए हैं, 15 ऑर्डर लिए हैं, उनमें से 14 मैंने जो है ना वो बिल्कुल टाइम पे दिए। ऑन टाइम की बात करें, एक ऑर्डर मेरे से लेट हो गया, हो जाता है ना, मैं बाहर फिर रहा हूँ, उधर से डिलीवरी का टाइम हो गया। अब देखें ये जो ऑर्डर चल रहा था मेरा 3 घंटे रह गए हैं, मुझे कोई इमरजेंसी हो जाती है, मैं कहीं चला जाता हूँ, लाइट बंद हो जाती है। एक मेरा ऐसे ही ऑर्डर डिलीवर हो गया, क्या हुआ, ऑर्डर का टाइम बिल्कुल 6 मिनट रह गए हैं, करीब आया था टाइम, मेरा इंटरनेट बंद हो गया, मैं डिवाइस को ऑन करूँ ऐसे वैसे करूँ, वो ऑर्डर लेट हो जाता है। ऐसे 6 मिनट रह गए थे, आप जब 6 मिनट के बाद सबमिट कराऊंगा तो लेट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा, बेशक वो 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होता है। तो वो फिर ये चीज देखते हैं कि लेट भी सबमिट ना करवाएं। वो कहते हैं कम अज कम बस इतनी छूट देते हैं कि 10% का लेट हो जाए। 100 में से 90% ऑर्डर आप 100 में से 90% ऑर्डर आप टाइम पे दें। चलो 10% की छूट है, गलती हो जाती है, लेट बंदा हो जाता है। आ जाए कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा जी 15 ऑर्डर लिए मैंने, ये देखो, अच्छा जी टोटल 15, जिनमें से मैंने 13 टाइम पे और 2 लेट सबमिट करवाए। 13 टाइम पे 2 लेट सबमिट करवाए, डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये तो गलत निकाल दिया मैंने, क्या कह रहे हैं, कंप्लीटेड divided by the total number of the cancel orders multiply the result by 2। ठीक है, 15 कैंसिल जो लेट किए वो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या बन गया रिस्पॉन्स रेट, ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, कंप्लीटेड सारे जितने भी थे, 2 लेट डिलीवर किए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, 75% आपका कंप्लीशन रेट ऑन टाइम बने।
20 ऑर्डर टोटल। लेट कितने हुए? 3। मल्टीप्लाई बाय 66% आपका कंप्लीशन रेट बने या ऑन टाइम रेट बने, सेम एज कंप्लीशन रेट का है जिस तरह ऑन टाइम का है। 15 ऑर्डर हैं, 13 कंप्लीट किए हैं, 2 कैंसिल हुए हैं, उस हिसाब से आप इसका लगा सकते हो। 20 ऑर्डर है, 20 टोटल ऑर्डर थे, 18 टाइम पे दिए हैं। इधर कर लेते हैं, टोटल 20 थे। अब डिलीवर ऑन टाइम नहीं करना, कंप्लीशन रेट देखना है। डिवाइडेड बाय कैंसिल हुए 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 66 बन गया। दोबारा करते हैं, टोटल 20 कैंसिल आप 2 करते हैं, ये गलत दे रहे हैं मेरे ख्याल में। The order completion formula factor in the total amount of the orders the seller has had over to past 60 days complete plus and divide it by the total number of cancel orders, multiply the result by 100 to get percentage। सही तो बता रहे हैं ये completed। करें आप भी अपने पास जरा, 5 टोटल कंप्लीट किए, 1 कैंसिल कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय कैलकुलेट करने का तरीका है, आप समझ जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ, ये बाद में कैलकुलेट करते रहिएगा कैसे करना। फाइवर आपको सारा ही बताता जाएगा कितने आपने लेट डिलीवर किए, बस आपने ऑर्डर डिलीवर लेट नहीं करना और कैंसिल भी नहीं करना, कोशिश करनी है। कैंसिलेशन आपके अकाउंट को डी रैंक करेगी, लेट डिलीवरी आपके अकाउंट को डी रैंक करेगी, नीचे लेके जाएगी। फाइवर का इनबॉक्स, फाइवर का नोटिफिकेशन। अब कोई भी बायर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है वो आपको इनबॉक्स में मैसेज करेगा, आपने झट से उसको रिप्लाई करना है, हाय कर दें, बाकी चीज उसको बता दें कि लेट मी रीड दिस, आई विल चेक इट नाउ, इस तरह उसको मैसेज कर दें हाय के बाद, ताकि एक दफ़ा पहला मैसेज आपका जल्दी से चला जाए। जब आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है तो वो नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है तो फिर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, देखिए यू हैव न्यू ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस, कोई अपडेट होगी तो नोटिफिकेशन में, जब तक ऑर्डर चल रहा है तब तक आपको फिर क्लाइंट का नोटिफिकेशन आया करेगा। अगर वो इनबॉक्स में करेगा तो इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा और ऑर्डर पेज पे आपका नोटिफिकेशन आया करेगा। ऑर्डर्स में आपको सारे ऑर्डर नजर आएंगे, प्रायोरिटी वाले कितने हैं, एक्टिव इस वक्त कितने चल रहे हैं, लेट मैंने कितने डिलीवर करवाए हैं, डिलीवर्ड मैंने कितने किए हैं, कंप्लीट मैंने 167 किए हुए हैं, कैंसिल मेरे अभी तक 3 ऑर्डर हुए हैं जब से अकाउंट हुआ है स्टार्ट। अगर मैंने कोई स्टार ऑर्डर किया हो, अपना स्टार कर देना, जितना आप व्हाट्सएप के अंदर जिस तरह मैसेज को स्टार करते हैं इंपॉर्टेंस के लिए, किसी ऑर्डर को स्टार करना चाहते हैं तो उसको स्टार कर दे, वो यहाँ पर आ जाएगा। गिग्स पे क्लिक करेंगे आपकी गिग आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपके इंप्रेशंस, पहले इसको देख लें, आपकी एक्टिव गिग्स कितनी चल रही हैं, इस एक्टिव में आपकी एक्टिव गिग्स आ रही होंगी। पेंडिंग अप्रूवल में कोई भी जब हम स्किल ऐड करते हैं ना, तो वो एक फाइबर वाले चेक करते हैं हमारे गिग को, कोई मसला हो गिग के अंदर तो उसको वो अप्रूवल में रख लेते हैं, पेंडिंग में रख लेते हैं, फिर उसको चेक करके अप्रूव करते हैं। काफ़ी गिग्स ऐसी होती हैं, काफ़ी गिग्स ऐसी होती हैं जिन पे आपको टेस्ट देना होता है, लाइक आर्टिकल की अगर राइटिंग की अगर लिखते हैं तो इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है आपको, वर्चुअल असिस्टेंट की गिग बनाते हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। इस तरह वो फिर अप्रूवल में रह जाएगी।
रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, कोई गिग में आप गलती करते हो, यूआरएल ऐड कर देते हो, कोई मसला कर देते हो, तो फाइवर आपको रोकेगा, फिर वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन में आ जाएगी कि भाई अपनी गिग को चेंज करो, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे गिग को। गिग ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाती है। ड्राफ्ट गिग, गिग आपने अगर कोई बनाई है आध रास्ते में छोड़ दी है तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगी। डिनाइड गिग, फाइवर ने आपकी गिग को खत्म कर दिया कि ये गिग रिजेक्ट है, हम नहीं रख सकते इसको। पास्ट गिग, कोई गिग आपने बनाई और उसको रोक दियो, तो ये देखिए ये पास्ट गिग आके यहाँ पे रुक जाएगी। अब आ जाए असल बात, यहाँ पे आपकी गिग्स आ रही है एक्टिव इंप्रेशन। अब ये इंप्रेशन क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस दिस गिग रिसीव ऑन फाइवर इन द लास्ट 30 डेज। आखिरी 30 दिनों में कितने इंप्रेशन हैं? 22,000। इसका मतलब है कि 22,000 दफा मेरी गिग पहले पेज पे या बाहर के सामने आई है। 22,000 दफा इस महीने में, 22,000 दफा मेरी गिग बायर्स के सामने आई है, हर देखने वाले के सामने आई है मेरी गिग। अब 690 लोगों ने 22,000 में से मेरी गिग पे क्लिक किया। या आपको स्टेट्स बताती रहेगी, इससे आपको गिग की इंप्रूवमेंट में मदद मिलती है, गिग को इंप्रूव करने में। 22,000 लोगों के सामने मेरी गिग गई और 690 लोगों ने उनमें से क्लिक किया और सिर्फ 11 ऑर्डर मिले मुझे। ठीक है, कुछ फैक्टर हो सकते हैं। मेरी गिग की प्राइस हाई है, एक पेज के मैं $60 लेता हूँ, तो फिर माड़ा बंदा, माड़ा बायर नहीं आता, वो सही से काम करवाने वाला ही आता है, जो कहता है कि मैं पैसे भरता हूँ, चलो काम अच्छा मिल जाए। 690 में से एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये फैक्टर हो सकता है मेरी उनको डिस्क्रिप्शन ही नहीं पसंद आई, जो मैंने लिखी हुई है चीजें उनको पसंद ही नहीं आई। वो 690 में से 11 लोग, हो सकता है 11 है ना, 20 मेरे इनबॉक्स में आए, 20 में से बात मेरी 11 के साथ बनी हो। 690 में से 100 लोग भी मेरे इनबॉक्स में आ सकता है, लेकिन बात मेरी सिर्फ 11 के साथ बनी हो, ये भी तो हो सकता है ना। इंप्रेशंस की समझ आई आपको? कितनी दफा गिग आपकी बायर्स के सामने आई है? इंप्रेशंस की समझ आ गई? इंप्रेशन क्या होते हैं? यस सर। पिछले महीने जो लास्ट 30 डेज में, लास्ट 7 डेज की चेक करते हैं, आखिरी 7 दिनों में 4500 लोगों के सामने मेरी गिग आई है। आखिरी 7 दिनों में 141 क्लिक आए हैं इस पे। 141 में से सिर्फ 3 ऑर्डर मुझे मिले। 141 क्लिक क्यों आए हैं 4500 में से? मेरी इमेज आई कैची नहीं होगी, जिस तरह सारे आए होंगे, मेरी इमेज ने खींचा ही नहीं उनको अपनी तरफ, वरना जरूर आके क्लिक करते, मेरे क्लिक बढ़ते। मेरी इमेज आई कैची नहीं है, या उन्होंने दूर से ही, मैं आपको सर्च करता हूँ, बताता हूँ कैसे सर्च करता है बायर फाइवर। यहाँ पे सर्च करते हैं वेब डिजाइन HTML। जैसे ही किसी ने ये सर्च किया, देखिए मेरी गिग आई, पहले 4थे नंबर पे है मेरी गिग, ये देखिए। अब ये इंप्रेशन आ गया, लेकिन क्लिक नहीं हुआ, मैंने क्लिक किया ही नहीं अपनी गिग पे, मैंने इस गिग पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे सामने नजर आ रहा होता है, वो ऐसे देखते हैं, ये इंप्रेशन हो गया, एक इंप्रेशन ऐड हो गया है, मेरी गिग उसके सामने गई, इंप्रेशन ऐड हो गया। अच्छा जी, उसने देखा 48 है, 7 है, 115 है, 151 है, मेरे 51 है, और देखेगा। अगर तो मेरा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, ये प्राइस भी साथ में आ रही है, उसकी 1700 है, 17,000 है, इसकी 885 है, 8,000 है, मेरी 10,000 है, ठीक है, इस तरह और आ जाए। 1770 है, 1770 है, 885, 5,310 रुपये। तो इस तरह आप नीचे से करेंसी को चेंज कर लें, PKR से, सॉरी इससे डॉलर कर ले, PKR से। आप देखिए इसकी $5, $10, $30, $100। जैसे ही एक दफ़ा और रिफ्रेश किया तो मेरी गिग नीचे चली गई। फाइवर ऐसे चेंज करता रहता है इन चीज़ों को, फाइवर का एल्गोरिथम। ये होता है इंप्रेशन। अब मैंने इसकी गिग पे कर दिया क्लिक, इस बंदे की गिग पे क्लिक चला जाएगा, इसके स्टेट्स में एक क्लिक आ रहा होगा, एक एक्स्ट्रा क्लिक आ जाएगा। हर रोज़ तकरीबन सुबह 6 बजे आपकी अपडेट होती है, 6-7 बजे
जो आपके स्टेट्स हैं फाइबर के। जब भी गिग बनाओ तो इन स्टेट्स को जरूर देखो कि आपका 2 दिनों में क्या सूरत हाल है, 2-3 दिनों में आपकी गिग किधर है, और 7 से 8 डेज आप अपनी गिग को देखें। 7 से 8 दिन आप अपनी गिग को देखें, कम से कम 7 डेज में आपके 2000, 2500, 3000 के करीब इंप्रेशन होने चाहिए। 2000, 3000 के करीब इंप्रेशन होने चाहिए, मतलब पर डे आपका 300 इंप्रेशन होना चाहिए। पर डे आपका 300 इंप्रेशन होना चाहिए, 300, 350, 400 आपका इंप्रेशन होना चाहिए। जैसे मेरे ये देखो लास्ट 7 डेज में 4.5 के मतलब 4500 इंप्रेशन, 141 क्लिक है। अब देखिए मुझे इसकी अगर चीज अच्छी लगेगी, दूर से तस्वीर ही है ना, अब देखो खींचने वाली इधर क्या चीज है, या प्राइस है और या तस्वीर है। ये दो चीजें खींचने वाली है ना क्लाइंट को, तो इसलिए कहते हैं तस्वीर अच्छी बनाओ, कि जब भी क्लाइंट ऐसे स्क्रॉल कर रहा है तो तस्वीर उसको आई कैची करो। अगर तो प्राइस कम दे रहे हो तो बड़ा सा करके तस्वीर पे लिख दो, ये भी एक अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि $5 में मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस तरह वो भी हो सकता है काफियों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तस्वीर अट्रैक्ट कर सकती है, जो तस्वीर इसके ऊपर जिस तरह ये लगाई हुई है, ये लगाई हुई है प्रोफेशनल, इसीलिए तो कहते हैं प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, ताकि देखने से ही उसको आइडिया हो जाए कि बंदा प्रोफेशनल है। अच्छा अच्छा, जब क्लिक कर देते हैं तो वो उसकी क्लिक ऐड हो जाती है। जब कोई इनबॉक्स में आके ऑर्डर करता है तो वो फिर ऑर्डर में ऐड हो जाता है। कैंसिल ऑर्डर होता है तो कैंसिलेशन में आ जाता है। ये आपके गिग के स्टेट्स अपने अपने चेक करके मुझे बताने हैं आपने कि आपके कितने आ रहे हैं। वो आपने बनाई अभी 1 दिन थी ना, अभी 2 दिन तो हुए बनाए हुए, तो वो 7 दिन तो वैसे हैं, 2 दिनों में ही काउंट किए गए ना। इनको 7 दिन पूरे देखें, पूरे 7 दिन देखने के बाद फिर गिग को अपडेट कर दें। अगर नहीं आपके इंप्रेशन बढ़ रहे या इनबॉक्स में ऑर्डर नहीं आ रहा चीज़ इस तरह, तो फिर आप गिग को अपडेट कर दें अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह रिसर्च मैंने बताई। आज फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, आज फिर गिग बनाएंगे। अच्छा अच्छा, अब पढ़ लेते हैं फाइबर का लेवल सिस्टम। बार बार रिफ्रेश करता हूँ ना तो फाइबर डिटेक्ट करता है कि कोई मतलब फेक एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही, कोई एक्सटेंशन वगैरह तो नहीं की हुई कि बार बार पेज इतनी जल्दी रिफ्रेश हो रहा है एक मखसूस टाइम के साथ साथ, ये जैसे भी रिफ्रेश हो रहा है। तो फिर इस तरह आपसे वो कहते हैं इस चीज़ को करो फिक्स। अब देखिए अब ये ठीक हो गया। अब चलते हैं फाइबर के लेवल सिस्टम, प्रोफाइल पे जाते हैं। ये लिखा रहा है लेवल 2। सबसे पहले जब आप आते हो तो आप न्यू सेलर होते हो, न्यू सेलर। जब आप $400 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो आप लेवल 1 हो जाते हो। $400 और 10 ऑर्डर, फिर वही रिक्वायरमेंट जो आपको साथ मैंने बताई है पहले डैशबोर्ड वाली, कि इनमें से ये 100 या 90 से ऊपर होने चाहिए। $400, 10 ऑर्डर और ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, फिर आप आगे फर्दर जाओगे लेवल 1 पे। पढ़ा देता हूँ लेवल सिस्टम, इस लेवल पे क्लिक करो। What are seller levels? Your seller level is based on your monthly performance. Superb services, high buyer satisfaction, and on-time delivery can earn you a top level status on Fiverr and help you get more traffic and orders. वो है कि लेवल फाइबर का सिस्टम लेवल बेस्ड सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी तरफ बढ़ाना, तो आप क्या करें, फाइबर के जो स्टेट्स हैं उनको पूरा करें, जो इसके फिल्टर्स हैं उनको पूरा करें, ऑन टाइम पे डिलीवर करें ऑर्डर को, कैंसिलेशन रेट को कम रखें,
ऑन टाइम आप रिस्पॉन्स करें तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। जब भी आप फाइवर पे आते हो तो आप न्यू सेलर होते हैं। देयर इज दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट। जब आप शुरू करते हो, व्हेन यू क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर यू आर ऑटोमेटिकली रैंक्ड एज अ न्यू सेलर। जब आप फाइवर पे गिग क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एज ए न्यू सेलर बनते हो, न्यू सेलर रैंक होते हो। अच्छा, जब न्यू सेलर होते हो तो आपके पास क्या क्या सहूलतें होती हैं? क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स। आप 7 गिग्स बना सकते हैं। ऐड 2 गिग एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। हर गिग में 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होती हैं आ जाए। इसका फायदा नहीं होता एक्स्ट्रा सर्विसेज का। ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा सर्विसेज का। अगर मैं गिग्स पे जाऊं, ये इसकी सर्विसेज पे चले जाते हैं। ये जो टेक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज का नुकसान क्या होता है आपको? एक ऑर्डर एक दिन में दे रहे हैं, अगर मैं क्वांटिटीज कर दूं 3, रेट भी बढ़ जाएगा, ऑर्डर भी बन जाए, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, पर डिलीवर टाइम एक दिन ही रहा। गिग एक्स्ट्रास में ये नुकसान है आपका कि गिग एक्स्ट्रास क्या करता है, इसका यूज नहीं करना चाहिए, ऐड ही ना करें आप इसको। गिग एक्स्ट्रा क्या करता है, आपको टाइम कम देता है। ये तो फिर फाइवर से डिस्कस करने के बाद आप टाइम बढ़ा सकते हो कि जी इतना दे इतना, वरना अगर वो 2 क्वांटिटी सिलेक्ट कर ले, 3 क्वांटिटी सिलेक्ट कर ले, आप फंस जाओगे। तो गिग एक्स्ट्रा का इस्तेमाल ही ना करो। लेकिन आपको देता है गिग एक्स्ट्रा का ऑप्शन, इसको यूज करना है करो, नहीं तो ना करो। ये गिग एक्स्ट्रा 5 क्वांटिटी कर दी, दिन एक ही है, 5 ऑर्डर कर दिए उसने, तो मसला बन जाएगा आपके लिए। तो गिग एक्स्ट्रा का इस्तेमाल आप ना करें। सात गिग बनाते हैं, 2 गिग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू $20,000। जो आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो $20,000 तक का, इससे ज्यादा नहीं, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं आप कर सकते। ये लिमिटेशन है आपके लिए। आपकी अर्निंग 14 डेज के बाद क्लियर होगी, 14 दिनों के बाद। जब आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मैं अपनी अर्निंग में चला जाता हूँ। ये देख, फंड्स पेंडिंग क्लियरेंस, पेंडिंग पड़े हुए मेरे फंड्स, क्लियर नहीं हुए अभी तक। 26 को होंगे, 29 को होंगे, 30 को होंगे। जब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है जिस दिन, उस दिन के बाद आपके दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। 14 डेज के बाद आपकी जो अर्निंग है वो निकालने के काबिल हो जाती है, आप उसको निकाल सकते हैं। वो पेंडिंग में नहीं रहती, फिर वो अवेलेबल फॉर विड्रॉ हो जाती है। $372 मेरे अवेलेबल फॉर विड्रॉ है। अर्निंग में आया हूं मैं, अर्निंग के डब्बे में। $388 मेरे पेंडिंग क्लियरेंस में पड़े हैं। 312 अवेलेबल है, निकाल सकता हूँ अभी। 540 एक्सपेक्टेड अर्निंग, 540 में कमा सकता हूँ। वापस चलते हैं लेवल सिस्टम पे। तो 14 दिन के बाद आपकी अर्निंग, आवाज नहीं आ रही आपकी, शोर ज्यादा है, शोर ज्यादा है, लिख के करवा के फिर अकाउंट पेपाल का बनाना पड़ता है। नहीं, पेपाल नहीं बनाना, पेपाल नहीं पाकिस्तान में चलता, आपको पायनीर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पायनीर का अकाउंट बना के उसको फाइबर के साथ अटैच करना है। जब पायनीर बनाना है तो अपना बैंक अटैच करते हैं, अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हैं। तो पहले बैंक अकाउंट बनाएं,
फिर फाइबर से अटैच करके। अच्छा अच्छा, जब आप ये रिक्वायरमेंट ये बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप न्यू सेलर हो। अब लेवल 1 का ओवरव्यू ले लें। टू रेच लेवल 1 स्टेटस, लेवल 1 होने के लिए यू नीड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। आपको ये नीचे वाली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। लेवल 1 होने के लिए आपको नीचे वाली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। बी एन एक्टिव सेलर फॉर द एटलीस्ट 60 डेज। 60 दिन आपको हुए होने चाहिए फाइबर पर आए हुए। ये ना हो कि 50 दिन आपको हुए हैं, आपकी जो एक था स्टूडेंट ऐसा, मतलब अभी उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। 30-40 दिनों में उसने क्या किया, अपना कंप्लीट कर लिया लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स? कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं, $400 आपने अर्निंग करनी है। ये होगी 2 रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मेंटेन अ 4 पॉइंट स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज। आपकी रेटिंग जो है वो 4.7 से ऊपर होनी चाहिए। टोटल रेटिंग 5 होती है। क्लाइंट आपको रेट करता है जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो, आपकी सर्विसेज को देख के, हाँ इसलिए मेरा अच्छा काम किया, आपको 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार ऐसे रेट, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 3 4 5 इस तरह आपको वो रेट करता है। तो आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 से ऊपर होनी चाहिए। कोई आपको 4.8 दे दे तो ठीक है, 9 दे दे ठीक है, लेकिन 7 से ऊपर होनी चाहिए, 4.7 से। डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट स्कोर ओवर 60 डेज। रिस्पॉन्स रेट स्कोर आपका 90% से ऊपर होना चाहिए आखिरी 60 दिनों में। 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होनी चाहिए, मतलब 90% से कम आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं होने चाहिए। कैंसिल हो जाता है, 1-2 ऑर्डर कैंसिल हो जाए, मतलब आपकी परसेंटेज के लिहाज से। ऑर्डर आपने 3 कंप्लीट किए हैं, उनमें से 1 कैंसिल कर दिया है। 3 कंप्लीट किया, टोटल 3 ऑर्डर आए हैं आपके पास, 1 कैंसिल कर दिया है, 2 आपने सही से दे दिए, तो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीशन रेट? देखिएगा, टोटल 3 है, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया आपने, मल्टीप्लाई बाय, यार ये सही नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। ये 33 अगर आप डिवाइड करें इसको, हाँ 3 टोटल है, 1 कैंसिल, 2 डिलीवर किए, तो 66.6 आपका जो है वो बन जाएगा कंप्लीशन रेट। उसको 90 रखना है या 90 से ऊपर रखना है आपने, अगर आप लेवल 1 को अचीव करना चाहते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी, कंप्लीशन रेट, रिस्पॉन्स रेट, जो मैसेज आपको आएगा, रिसीवर नो वार्निंग। अच्छा जी, वार्निंग क्या होती है? जब आप फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तोड़ते हो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, कोई ऐसी हरकत करते हो जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, तो आपको वार्निंग रिसीव करेगा फाइवर, वार्निंग देगा आपको। एक वार्निंग देगा, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग का आपको मौका ही नहीं देगा, आपका अकाउंट फारग कर देगा। वैसे 3 वार्निंग होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 वार्निंग के बाद ही आपको अकाउंट आपका फारग कर दिया जाता है, ऐसा होता है। तो वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर आपको मैं कुछ बता देता हूँ, फिर आपने कुछ फाइबर की पढ़ लेनी है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आपने सबसे बड़ी बात है मोबाइल फ़ोन, ईमेल, कोई भी इस तरह की डिटेल बायर से शेयर नहीं करनी इनबॉक्स में। जुगाड़ है, तरीके हैं, वो जब आप बायर अच्छे सेलर बन जाओगे, कामयाब सेलर, तो आपको तरीके सारे ही आ जाएंगे। मैं नहीं रिकमेंड करता, मैं कहता हूँ फाइबर पे ही बात करो। कोई भी बायर बाहर आने का कहता है आपको, उसको कहें कि नहीं, सिस्टम के साथ लॉयल रहें, आप सिस्टम पे ही काम करें, बाद में आप जुगाड़ लगा लीजिएगा। अभी तक आप स्टार्ट में उन्हें कहें जी फाइबर पर ही ऑर्डर करें, फाइबर पर ही डिस्कशन करते हैं, फाइबर से बाहर नहीं जाना आपने, कोई नंबर वगैरह नहीं शेयर करना आपने, ईमेल नहीं शेयर करना, बायर को रिव्यू देने का नहीं बोलना। ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया, ये उसकी मर्जी है कि वो ऑर्डर रेट करे या ना करे, स्किप कर दे, ऑर्डर ले ले आपसे, स्किप कर दे, चुप कर दे, बस आपके पैसे आ जाए, ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, रेटिंग ना दे आपको, तो आप उसको कह नहीं सकते डायरेक्ट
कि आप प्लीज़ मेरा रेट करें, मुझे 5 स्टार दें, मुझे फीडबैक दें, मुझे रिव्यू दें, ये नहीं कह सकते। हाँ, आप कह सकते हैं प्लीज़ राइट समथिंग अबाउट माई सर्विसेज, हाउ वाज योर वर्क, इस तरह आप कह सकते हैं। चक्कर दे के उसको कह सकते हैं कि जी कमेंट करें, ऑर्डर पेज पे आ जाएं, प्लीज़ कमेंट अबाउट माई सर्विसेज, इस तरह आप उसको कह सकते हैं ताकि वो ऑर्डर पेज पे आके आप रेट कर सके, वरना डायरेक्ट नहीं आपने कहना। ऐसे ही स्पैम मैसेजेस नहीं किसी को सेंड कर देने, सेलर्स को या पुराने बायर्स को ऐसे ही मैसेज सेंड कर देने, ऑर्डर दें मुझे, ऑर्डर दें मुझे, ऑर्डर दें, तो उसकी सर्विसेज के खिलाफ है। टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ अच्छा, आपने ये सही, आप ये तो अब भी आपकी लेवल इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा जी, एवेल्यूएशन कब होती है? एवेल्यूएशन हर महीने की 15 तारीख को होती है। हर महीने की 15 तारीख को ऑटोमेटिकली आपका लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। अगर आप इन जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फिल करते हो, पूरा करते हो, तो आपका लेवल अप हो जाएगा। अगर आप पूरा नहीं करते तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा, आपको फाइवर नीचे भेज देगा हर महीने की 15 डेट को। क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे जब आप लेवल 1 हो जाएंगे? क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स, आप 7 की बजाय 10 गिग्स बना सकते हैं। 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, हर गिग पर आप 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाई है कि क्वांटिटी ऐड करो, क्वांटिटी ऐड करो, क्वांटिटी ऐड करो। क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू $20,000, 20,000 तक आप एज ए लेवल 1 सेलर ऑर्डर सेंड कर सकते हो। इतना बड़ा किधर ऑर्डर आता है? बड़े बड़े को नहीं आया होगा, किसी को ही आया होगा 20,000 तक। विड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज, यही बेनिफिट है कि 14 दिन बाद आपकी अर्निंग। नॉर्मली इसमें तो इतना बेनिफिट को नहीं मिला, पहले भी 14 थी, अब भी 14 ही है, लेकिन आपको गिग्स मिल गई हैं और एक्स्ट्राज मिल गए। आप लेवल 1 हो चुके हो, $400 अर्निंग पूरी कर लिया, $400 से ज्यादा ऑर्डर भी 20-30 कर लिए हैं, 10 से ज्यादा ही हैं। अब आपका टारगेट है लेवल 2। आप कहते हैं कि यार लेवल 2 मैंने होना है। लेवल 2 की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज, 4 महीने आपको फाइवर पे होने चाहिए लेवल 2 होने के लिए। 4 महीने। एक लड़का था, उसने 3 मंथ के अंदर ही सारी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी। $2,000, 50 ऑर्डर, ये देखिए, कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स, 2,000 अर्निंग और मोर 4 पॉइंट। बाकी वही है कि रेटिंग को 4.7 से ऊपर रखना है। अपना जो रिस्पॉन्स रेट है आपका वो 90% होना चाहिए। हर मैसेज को जल्दी से रिप्लाई करें। एक्टिव स्कोर आपका कंप्लीशन का, हर ऑर्डर को आप कंप्लीट करें। कोई ये कैंसिल होता तो एक आध 10% का कैंसिलेशन हो सके, इससे ज़्यादा नहीं। 90% ऑन टाइम डिलीवरी, टाइम पर डिलीवर करें, लेट ना करें आप ऑर्डर को। रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज, और वार्निंग नहीं आपने रिसीव करनी। क्या आपको मिलेगा? मैं इस वक्त लेवल 2 सेलर हूं, अप टू 20 गिग्स, आप 20 गिग्स बना सकते हैं, और मैंने एक बनाई हुई है, मुझे 20 गिग्स का ऑप्शन मौजूद है। एक ही नहीं, अगर चलती रहे तो पूरी होती। अकेला बंदा क्या कर सकते हैं, या तो टीम हो फिर तो है। ऐड 5 एक्स्ट्रास पर गिग, अगर आप अच्छे निकलते हो काम करने वाले तो आपको साथ अटैच कर लूंगा। शर्त यही है कि अच्छे निकलना है, और फिर अटैच होकर भी अच्छे रहना है। एंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट का क्या मतलब है कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब आप कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे किसी भी इशू के बारे में, तो आपको रिस्पॉन्स देंगे पहले। दूसरे, अगर, क्योंकि सारे सारे पूरे जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर इनके सेलर्स या बायर्स इनसे कांटेक्ट करते हैं बात करने के लिए, मेरा ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, तो इनके पास अर्जेंट थोड़े होते हैं, तो रिप्लाई तो करना होता है, उन्होंने टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में। इस पे आपको प्रायोरिटी देंगे कि लेवल 1 की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, न्यू सेलर की भी आई हुई है, लेवल 2 की भी आई हुई है, तो लेवल 2 को पहले रिप्लाई करेंगे बनिस्बत लेवल 1 की और न्यू सेलर की। प्रायोरिटी आपको दे दिया उन्होंने, तो ये कह रहे हैं इसका मतलब प्रायोरिटी सपोर्ट है।
विड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। 14 डेज के बाद अपनी अर्निंग वो सेम चलता आ रहा है। लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड सेलर, हर सेलर की ख्वाहिश होती है टॉप रेटेड सेलर। वो जो दो पिछले हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से, आपके एल्गोरिदम से, आपकी लॉजिक से जो कोड लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, तो आपका 10 लेवल अप हो जाता है। न्यू से 1 हो जाते हो, 1 से 2 हो जाते हो। बट आपका टॉप रेटेड सेलर मैनुअल सिस्टम है, ये फाइवर आपको पकड़ के रेट करता है। द टॉप रेटेड सेलर लेवल इज द हाईएस्ट स्टेटस यू कैन अचीव ऑन अ फाइवर। ये हाईएस्ट स्टेटस है जो आप फाइवर पे अचीव करते हो। एंड इज रिकॉग्निशन फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, ये आपके हार्ड वर्क का रिकॉग्निशन है। आवर एडिटोरियल टीम मैनुअली रिव्यू योर परफॉर्मेंस। हाँ देखो, ये परफॉर्मेंस को मैनुअली रिव्यू करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने स्कैम तो नहीं किए हुए, जो ऑर्डर इतने कंप्लीट कर करके ये बंदा इधर पहुंच गया है, इस बंदे में कुछ तो होगा। तो आपसे बात करेंगे, फिर कहीं जाके आपको टॉप रेटेड का देंगे। वो पिछले दो तो ऑटोमेटिकली थे। जो ही आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, आप न्यू से लेवल 1 हुए, लेवल 1 से लेवल 2 हो गए। बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 180 डेज। एक्टिव सेलर हो जाए आपको 6 महीने, 6 महीने से आप एक्टिव सेलर होने चाहिए। कंपेयर एटलीस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर, 100 ऑर्डर आप कंप्लीट करें। $20,000 आपकी अर्निंग होनी चाहिए। मेरी 10,000 हो चुकी है, मतलब आधी अर्निंग है मेरी अभी। मेरे इससे पहले एक अकाउंट खत्म हो गया था, वो 14,000 पे गया था, 14,000-6,000 पीछे रहते थे। अगर मैं यही काम करता रहता साथ में, तो अब तक तो बन जाना था मैंने टॉप रेटेड। इस पे $9,000 अर्निंग है, आधी अर्निंग के करीब हो गया। 500 ये आ जाएगा, तो इस नेक्स्ट मंथ में 10,000 हो जाएगी। फिर मुझे और 10,000 करनी है, तब जाके मैं टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगा। वही फिर रेटिंग आपकी 4.7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% कंप्लीशन रेट, 90% ऑन टाइम डिलीवरी, रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज। टॉप रेटेड को क्या फायदा है? 30 गिग्स क्रिएट कर सकता है, 30 गिग्स। ऐड 6 एक्स्ट्राज पर गिग, 6 एक्स्ट्राज ये ऐड कर सकता है पर गिग पे। कस्टम ऑफर अप टू $20,000, कस्टम ऑफर $20,000 तक दे सकता है ये। एंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, अब लेवल 2 से भी ज़्यादा टॉप रेटेड को सपोर्ट दी जाएगी। विड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों में आपकी अर्निंग क्लियर हो जाएगी अगर आप टॉप रेटेड हो गए। लेवल सिस्टम की समझ आ गई आपको? न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड। जो नॉर्मल है लेवल 1 होने की $400 और 10 ऑर्डर, बाकी सारी वही कि 4.7 से ऊपर अपनी रेटिंग रखें, 90% से ऊपर अपना कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी, रिस्पॉन्स रेट रखें। अब लेवल 2 होना है तो $2,000 अर्निंग होनी चाहिए। $2,000 के बाद 50 ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए। टॉप रेटेड बनना है तो $20,000 अर्निंग होनी चाहिए, 100 ऑर्डर मिनिमम आपको कंप्लीट करना, तब आप टॉप रेटेड होगी। स्विचिंग टू सेलिंग करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं गिग बनाने की तरफ। बाकी फिर और भी साथ साथ फाइवर को पढ़ते जाया करेंगे। जो इसमें ये देखें रिव्यूज मेरे पूरे 5 स्टार, 4.7 से अबव है, मतलब मेरी रेटिंग ठीक है। अगर 4.7 से कम हो जाती है ओवरऑल रेटिंग, तो फिर समझिए आपके लिए मसला है। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करें। अब हमने गिग क्रिएट करनी है एरर फिक्सिंग। फिर एक बनाएंगे PSD to HTML कन्वर्जन।
अब आ जाए स्विचिंग टू बाइंग करें, एरर फिक्सिंग की गिग्स आगे निकाल लें, हमने टाइटल लिखना है एरर फिक्सिंग। सर एरर फिक्सिंग में HTML और CSS के इश्यूज फिक्स करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, HTML CSS के इशू फिक्स करके देंगे, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो उसको रिस्पॉन्सिव करके देंगे, इस तरह। आ जाए, मैंने लिखा HTML CSS बग फिक्सिंग, एक कीवर्ड है आपके पास, 12,832 गिग्स आई। उसी तरह आपने रिसर्च करना है, एक पेज ओपन करके HTML CSS बग फिक्सिंग 12,000। ऑनलाइन सेलर कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 600 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, 1,000 है। देखिए मेरा भी दूसरे नंबर पे गिग आई, और ऐसे मेरी 6वें 7वें नंबर पे आती है। अच्छा जी, HTML CSS बग फिक्सिंग। असल में बग फिक्सिंग पे आपके डर जाते हैं ना, मुझे बग फिक्सिंग पे कम ऑर्डर क्यों मिलेगा? मैंने $60 तो रखी हुई है मिनिमम, इसकी कितनी है? 5 5 5 10 5 5 60 20। अब मैंने रखी हुई है पूरी वेबसाइट के पेज कंप्लीट करने की, क्योंकि टाइटल मैंने ऐसा दिया हुआ है, और फिक्सिंग मैंने साथ में वर्ड ऐसे ही ऐड कर दिया है। अब वो फिक्सिंग की, जिसने फिक्स एडर करवाना है वो तो फिक्सिंग के लिए प्राइस देखेगा ना। ओहो $60 मैं तो नहीं देता। इनकी देखे कितनी कितनी। आप मुझे फिक्सिंग पे कैसे ऑर्डर मिले? मुझे तो नहीं मिल सकता ना, मैंने तो गलत किया हुआ काम जो फिक्सिंग का ऐड किया हुआ इसके अंदर। मुझे फिक्सिंग की न्यू गिग बनानी चाहिए। अच्छा जी, HTML CSS बग फिक्सिंग हो गया, 12,000 गिग्स आई। बग फिक्स वर्डप्रेस का HTML CSS बग फिक्सिंग, समझ जाएंगे। बग फिक्सिंग एक पूरा कीवर्ड आपके पास आ गया। HTML बग वही आया, HTML देख ले, मतलब आपके लिए HTML CSS का ही, क्योंकि आपको स्किल इतनी है, उसका ही फिक्सिंग का आ रहा है। HTML CSS बग फिक्सिंग, जावास्क्रिप्ट, PHP to HTML, HTML CSS वेबसाइट। जब थोड़ा सा और सीख लोगे तो फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट की, PHP की फिक्सिंग, रिस्पॉन्सिव इशूज। HTML CSS बग फिक्सिंग आ गया, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव पे नहीं आ रहा कोई भी कीवर्ड। इशू पे करें, इशू पे भी HTML CSS का कुछ नहीं आ रहा। वर्डप्रेस का आ रहा है, वो आगे पढ़ेंगे। वर्डप्रेस इश्यूज देखें, वर्डप्रेस SEO इश्यूज, वर्डप्रेस के ज़्यादा आपके पास आ जाएंगे ये ऑप्शंस। एरर पे आ जाए, एरर को चेक करें। HTML CSS
वो इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि भाई कोई आप गलत एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं कर। अच्छा एरोप्लेन का था, मैं ट्रक सेलेक्ट करता हूँ। I will fix HTML, CSS, JavaScript issues, errors and bugs. आप इसी कीवर्ड को टारगेट करें। आज I will HTML, CSS, bug fixing. सर ये Errors. CSS मैंने छोटे लेटर्स में लिखा था तो ये रेड हो जाता है, फिर वैसे कैपिटल लेटर में लिखा था मैंने। वो तो तुम्हारे सिस्टम का इशू है ना, जब रेड हो जाए तो ऐसे करके ऐड टू डिक्शनरी में कर दो। यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन ऐड टू डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी में ऐड कर देना। आई विल डू HTML, CSS, बग फिक्सिंग, एरर्स, इशूज, ये इसको कर दें। आई विल डू HTML, CSS, बग फिक्सिंग, HTML, CSS, bug fix. कीवर्ड आपके पास यही आया है, HTML, CSS, बग फिक्सिंग। बाकी अपने पास से चीज़ें उन्होंने ऐड की। आई विल डू मॉडिफिकेशन एंड फिक्स HTML, CSS, आई विल डू HTML, CSS, वर्डप्रेस, बग फिक्सिंग 24 आवर, आई विल कोड इन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, I will do any HTML, CSS bug fixing or add new features. तो आप सिर्फ इतना ही करें। I will do HTML, CSS bug fixing, responsive issues, I will do HTML, CSS bug fixing and responsive issues. कैटेगरी वही जो आपकी है, डिजिटल वेब प्रोग्रामिंग। सर्विसेज क्या दे रहे हैं, बग फिक्सिंग की, ये देखें बग फिक्स की। HTML, CSS एक्सपर्टीज कर दें आप, PSD to HTML, क्रॉस ब्राउजर, W3C वैलिडेशन, टैग्स लिखे। अब उनके टैग्स देखें जो फिक्सिंग कर रही हैं, नीचे आ जाए। वर्डप्रेस हेल्प, PSD to HTML, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उनके पास नॉलेज है तो वर्डप्रेस को इंक्लूड कर रहे हैं, आपने नहीं अभी करना। इश्यूज, फिक्स वर्डप्रेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर्स, HTML, CSS, रीडिजाइन, मॉडिफिकेशन, HTML बग। आज HTML, CSS करें पहला तो, HTML, CSS इश्यूज, फिक्स का कीवर्ड ऐड कर दें और इनके देख लें और क्या है।
और आगे की इसको ओपन कर दें ताकि और कीवर्ड आ जाए। वेबसाइट इश्यूज ये भी ठीक है, HTML CSS इश्यूज ये भी ठीक है, बग फिक्सिंग CSS issues, CSS bugs, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा अच्छा, अनलॉक करें अपनी सर्विसेज को। वो कह रहा है कि एक दिन या तीनों दिन या मैंने कहा जी तीनों दिन। अच्छा अच्छा, सिल्वर गोल्ड डायमंड, इनके आगे देखें क्या क्या दे रहे हैं ये। आई विल फिक्स एनी HTML CSS bootstrap and responsive issues in your website. I will get your WordPress or HTML website to working again after resolving issues. I will fix one simple WordPress issue. One small HTML CSS bootstrap bug fixing. 5 bug fixing related to the multiple bugs and responsive improvements including new sections and customization. $45 आ जाए। वन आप टू कर दें। I will fix 2 small issues of the HTML CSS and Bootstrap. और देख लें आगे ओपन करके। इसने एक ही रखी हुई है, 3 नहीं ऐड किया, हम तीनों ऐड कर रहे हैं। बेसिक 2 HTML CSS pixel perfect bug fixing. Standard 5 HTML CSS Bootstrap responsive pixel perfect issues. Multiple bug fixing. Two small issues and अच्छा 5 कर दें इसमें। This I will fix 5 small या 5 issues. Small large. ये तो आप इनबॉक्स में डिटेल करनी होती है बायर के साथ।
डिलीवरी एक दिन में है, इसकी ज़्यादा इशू है तो डिलीवरी को कर दें 3 दिन में। बड़ी पूरी वेबसाइट के इशू सॉल्व करने हैं तो 5 दिन में कर दो। बग इन्वेस्टिगेशन करके दोगे, बताओगे उसको बग के क्या बग था, फिक्स डॉक्यूमेंटेशन लिख के भी उसको दे दोगे कि जी ये चीज़ था इसमें, मैंने फिर ये फिक्स किया। लिख के क्या देना होता है, बस मैसेज इनबॉक्स में कर देना होता है। डिटेल कोड कमेंट्स, वो जो कोड आप चेंज करोगे उसको कमेंट करना है। रिवीजन कितनी देते हो? अनलिमिटेड लिखा करो, इससे बायर अट्रैक्ट होता है कि यार मैं जितना भी इसको कहूँगा ये काम करेगा मेरा। जैसे जैसे मैं इसको कहूँगा मेरा करता रहेगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता। 2 इश्यूज $5 में, $15 में 5 इश्यूज और $30 में पूरी वेबसाइट के इश्यूज। 30 से जल्दी कर दें, 40 कर दें बेशक। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, जल्दी इश्यूज फिक्स करवाने हैं, जो 3 दिन में करके दे रहा हूँ वो 1 दिन में करवा लो, लेकिन फिर $20 दो मुझे। 5 दिन वाला काम 3 दिन में करवाओ, $20 दो मुझे। सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं पड़ते, ये मैंने आपको पहले भी चढ़वाई है। आ जाए जी अपनी डिस्क्रिप्शन पे, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें आपकी जो ऑफर है कि आप इसमें क्या क्या दे रहे हो। देखिए, हाय वेलकम टू माय फाइवर गिग, आर यू फेसिंग HTML CSS प्रॉब्लम विद योर वेबसाइट? The site is experiencing technical difficulties. Do you want to customize your site? Your WordPress website not working 100% as should be. जैसी होनी चाहिए वैसा काम नहीं कर रही, इसने बड़ी थोड़ी सी लिखी है। इसका देखें, hello, have you had problem with the HTML CSS bootstrap responsive in your website? Are you looking for someone to solve those problems? Then you are in the right place. This is there is a problem with your websites. Are you looking for someone who can fix your website problem? You have come to the right place. I will fix any HTML CSS. इसने सही बनाई, इसने वहां पे ही अपना ये चीजें लिख दी हैं। यहाँ पे ऊपर 2 दफा हमने रिपीट करनी होती है अपनी चीजें। आज there is a problem with your websites. Are you looking for someone who can fix your website problem? आप कम ही करते हैं, चलो ठीक है, नहीं तो कुछ चेंज करते हैं सेंटेंस। यू आर इन द राइट प्लेस, यू आर एट द राइट प्लेस। आई विल फिक्स एनी HTML CSS बूटस्ट्रैप, जेगरी को ख़त्म कर दें। एंड रिस्पॉन्सिव इश्यूज, इसको हाईलाइट कर दें। इन योर वेबसाइट, I will quickly fix your websites problems. I will do revision until you are not satisfied. अब इसको छोड़ दें, इधर ले लें। Then you are in the right place. अच्छा ये कर दें उसका, उससे अच्छा ये you in the right place की जगह पे then you are in the right place, ताकि वो क्लेम भी नहीं कर सकेगा अगर आपके गिग को देखेगा कि ये मेरा कॉपी किया हुआ है। तो इंग्लिश तो कोई भी जैसे भी लिख सकते हैं।
और आगे आ जाए। अगर आप खुद भी लिख सकते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, आप खुद लिख दें इसके अंदर। I will quickly fix your website's problems. I will do revisions until you are not satisfied. ठीक हो गया। But you will get इस गिग में आपको क्या मिलेगा? ये माई सर्विसेज कर दें उसकी जगह पे, ये ठीक है, माई सर्विसेज कर दें। आई एम प्रोवाइडिंग इन दिस गिग, ये कर दें। व्हाट आई ऑफर, ये कर दें। व्हाट आई एम ऑफरिंग, ये कर दें। लिस्ट लगा दें, लिस्ट बना दें इश्यूज की। HTML CSS इश्यूज, ये देखें, ये तो आप कॉपी कर रहे हैं। HTML CSS बग फिक्सिंग, ये ऐड करें। HTML CSS responsive issues, bootstrap, error fixing, लेआउट फिक्सिंग, बिल्कुल लेआउट का खराब आ रहा है तो edit HTML code, CSS code, bootstrap website problems, cross browser compatibility। bootstrap कर दिया हमने, bootstrap error fixing। और क्या इसके अंदर? अभी आपको इतना सा आता है तो आप इतनी ही सर्विसेज दे सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव इश्यूज ज़्यादा होते हैं, उसका आपने लिख दिया। आप और ऐड कर दें, ऐड न्यू सेक्शंस। या अच्छा, वाई चूज भी कर लें। वही आपके पास है, लिस्ट बनाएं। ये आप कॉपी करें यहाँ से, टिक वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ये भी ओके की रिपोर्ट में आपका काम होगा। टिक लगा दें, टिक लगा के फिर आप आगे लिखते जाएं। ये ज़रा अच्छा बना देता है आपके। इस तरह आप लगा सकते हैं। वाई चूज मी,
100%। बैक GRA गारंटी के स्पेलिंग चेक करना। GURA 100% मनी बैक गारंटी। इसके अब डिस्क्रिप्शन थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अनलिमिटेड रिवीजन्स, अनलिमिटेड रिवीजन बेशक आगे लिखते हैं टिल योर सेटिस्फेक्शन। आज 24/7 स्पोर्ट। ये चीज़ें ऐड करते हैं, फुल सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी। इसकी सही है कि मुझे क्यों चूज़ करना है, इस वजह से। ट्वेंटी 24 आवर एक्सप्रेस डिलीवरी, 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको दूंगा। एक चीज़ और इसने लिखी है, प्रोफेशनल सर्विसेज एट बेस्ट प्राइस। ये भी कर दें। और आगे देख लें, एक लाइन में है, इसको चेक कर लीजिए। 24/7 सपोर्ट। अगर थैंक यू कर दें, प्लेस ऑर्डर कर दें। यदि ऑर्डर प्लेस करने से पहले प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग इन दिस। ये लिखा है, इससे अच्छा आप ढूंढ सकते हो या आप खुद टाइप कर सकते हो। प्लीज डिस्कस विद मी योर कस्टम रिक्वायरमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू। ये सबसे अच्छा है कि आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ पहले ऑर्डर करने से पहले। सो वी कैन डिस्कस रिक्वायरमेंट्स इन बेटर वे। ये आप कर सकते हैं। Send me a text message before placing an order, as I like to discuss before take my project that help both of you us to avoid order cancellation। ये भी आप कर सकते हो। Please contact before ordering in this game, so we can understand better way। ये कर लें आप।
ये आपकी होगी। अब सेव का बटन प्रेस करें। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या लेनी है? इन तो इशू प्लीज एक्सप्लेन योर इश्यूज। वो पेस्ट कर देगा यहाँ पे फ्री टेक्स्ट। अटैच कर दें स्क्रीनशॉट्स ऑफ इश्यूज। अंडरस्टैंड। जब अटैच करना है तो फिर यहाँ पे अटैचमेंट ऐड करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आपकी गैलरी में आ जाए जी तस्वीर पे। तस्वीर मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। तस्वीर आपने कैसे बनाना है उसकी मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। कैनवा को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अभी ज़रा जल्दी क्लास को एंड करना होगा, मैंने वो ऑर्डर डिलीवर करना है, उसका थोड़ा सा काम रहता है। यहाँ पे आपने आउट जी जी कैरासल का बॉर्डर जो आपने कहा था वो सिखाएंगे देना। कैरासल को बॉर्डर देना। कैरासल में जो इमेजेस हमने लगाई थी। अच्छा जी, उसका बॉर्डर देना को मुश्किल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या था वो। जे का इतना है आपका, प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। ये आपका कैरासल यहाँ पे चल रहा है। किस पेज पे? एक पेज पे चल रहा था आपका नीचे। ये कैरासल है आपका, ये देखो। अच्छा, आप कह रही हैं आपके यहाँ पे थीम्स के बटन नहीं आते। वो जो नीचे 4 एरोज की बात कर रही थी या बटन्स की बात कर रही थी? गोल सब बटन, बटन्स की। डॉट्स। आप जाके यहाँ पर डॉट्स लिखेंगी, डॉट्स को ट्रू कर देंगी, आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे नैव ट्रू की है ना, कोमा लगाएं, डॉट्स को ट्रू कर दें, डॉट्स आपके आ जाएंगे। और दूसरा, इनको डिजाइन देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं, जिस तरह आप किसी भी एलिमेंट को देते हैं। इनको कॉल कर लें। ये डब्बा है आपका, ये जो भी है आपका आइटम, इसको यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे दें, रेड बॉर्डर दे दें। बैकग्राउंड तो नजर नहीं आएगा क्योंकि पिक्चर ऊपर आ रही है। यहाँ पे दे दें आप सॉलिड। बॉर्डर आ गया, बॉर्डर माइनस, वो उसी तरह इनको कॉल करके देना है। 10 पिक्सल राउंडेड हो जाएंगे। वो तस्वीर बाहर जा रही है, ओवरफ्लो हिडन कर दें। आप कैसे हो जाएगा ये? ऐसे आएंगे, तस्वीर को फिट कर सकते हैं बीच के में, इसमें जैसे भी आप करना चाहिए। इसको ऐसे कर दें कि आपका वो देखें तस्वीर नीचे से बाहर जा रही है ना, राउंडेड नहीं हुआ। ऐसा करेंगे तो राउंड हो जाएगा आपका। आपने हाइट फिक्स की हुई है, हाइट को छोड़ देंगे तो पूरी तस्वीर नजर आएगी आपको। ठीक है, हाइट फिक्स ना करें तो आपकी स्लाइडर की पूरी तस्वीर नजर आएगी। आप चाहते हैं स्लाइडर्स को बिल्कुल गोल करना है, वो भी कर सकते हैं। 400 पिक्सल, तो बल्कि खराब हो जाएगा क्योंकि फिक्स की हुई है उन्होंने। फिर इसके अंदर अगर गोल करना है तो इसके अंदर आके एक डिव लगाएं, ये जिस तरह ये है। ऑर्डर माइनस रेडियस 100%। ऐसे ऐसे फिर आप इसको गोल कर सकते हैं, इसको तस्वीर को, सॉरी। फिर मार्जिन 0 ऑटो कर दें, ये सेंटर में आएगी। ये ले, एस्पेक्ट में मैंने आपको करके दिखाया, डिज़ाइन लगा के दिखाया। आप शेडो भी दे सकते हैं इसको।
ये तो मुश्किल नहीं है, इसको कॉल करें बस, जिस तरह आप कोई भी डिव अपनी कॉल करते हैं क्लास दे के, आईडी दे के। ये माई आइटम था, आपने क्लास दी थी माई आइटम की, इसको माई आइटम को बुला कर डिज़ाइन दे लें। ये देखिए बैकग्राउंड कलर नन आपने तो लगाया है, यहीं पे बाकी दूसरा डिज़ाइन अप्लाई कर दें, बॉर्डर देना है, जो भी देना है। चलें जी, गिग की तस्वीर बनाइएगा, तस्वीर बना के अपलोड करिएगा यहाँ पे। ये एरर फिक्सिंग की गिग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं बिना तस्वीर के अपलोड कर देता हूँ इसको, अभी मैं डिलीट कर दूंगा इसको। ये देखो, वो करे तस्वीर सिलेक्ट करो, अब तस्वीर तो मेरे पास है नहीं। इधर बनाई हुई थी एक तस्वीर मैंने, जो आप लोगों के लिए बनाई थी, वही दोबारा अपलोड करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तस्वीर को मैं उधर चेंज कर सकता हूँ, एरर फिक्सिंग की बना देता हूँ कैनवा में जाके। यही आपकी तस्वीर, क्या करें, आई विल फिक्स रिस्पॉन्सिव इश्यूज, इधर कोई वो लगा दें रिस्पॉन्सिव इश्यूज का, मकड़ी सी लगा दें जो कीड़ा होता है। आइकन, ये देखिए इतने इश्यूज के आइकन है। पीएनजी तस्वीर ले, यहाँ पे लगा दें सामने, ये लगा दें इश्यूज इश्यूज इश्यूज। अब यहाँ से तस्वीर लेके अपनी गिग पे लगा के इश्यूज लिख के तो अपनी तस्वीर लगा दें। और क्या करना है आपको, चलिए जी रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। आज की गिग आपने ऐसे क्रिएट करनी है और कल मैंने आपकी गिग्स को चेक करना है। दो गिग्स आपकी पूरी होनी है। गिग बनाओगे, दुकानदार बनोगे तो काम चलेगा ना आपका, दुकान ही नहीं खुलेगी।